गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 और आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी बुक जो आपकी है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 7 और एज पर सिलेबस अभी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। कैलकुलस आपका टॉपिक है, 44 मार्क्स वेटेज है जिसकी कलेक्टिव, उसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमने ख़त्म कर लिए, डिफरेंशिएशन ख़त्म कर दी, कंटिन्यूटी पढ़ ली और अब हम इंटेग्रल्स पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक समझो यही है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन छोटा सा एक टॉपिक है, तो कैलकुलस आपका ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था कि इंटेग्रल जो है इसके लिए डेरिवेटिव जो है और सम स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव जो मैंने एक चार्ट बनाकर आपको दिया था वो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड दिस पॉलिनोमियल फंक्शंस, कुछ पर्टिकुलर एक्स एन कॉन्स्टेंट्स, इन सब के डेरिवेटिव्स आपको अगर लर्न होंगे सो इंटीग्रेशन आप बहुत इंजॉय करोगे, बहुत ईजी टॉपिक आपको लगेगा। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है? देखिए चैप्टर 7 जो है इसका नाम है इंटेग्रल्स। दो तरह के इंटेग्रल्स होते हैं, डेफिनेट इंटेग्रल और इनडेफिनेट इंटेग्रल। इनडेफिनेट इंटेग्रल हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। डेफिनेट इंटेग्रल लास्ट की एक्सरसाइज होगी जिसमें हमें लिमिट पता होती है कहाँ से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन इसका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटेग्रल्स इज नोन एज इंटीग्रेशन। In the same manner as the process of finding derivatives is called differentiation, similarly the process of finding integrals is called integration. And integration is the reverse process of differentiation. डिफरेंशिएशन की ठीक रिवर्स प्रोसेस जो है उसको इंटीग्रेशन। इसका सिंबल बता दूं मैं। इसका सिंबल जो है वो इनलॉगेटेड एस को लिखते हैं हम इस तरह से लंबा करके, एस को थोड़ा इनलॉगेटेड करके लार्ज करके इस तरह से लिखते हैं। फिर उसके बीच में हम फंक्शन लिखते हैं जिसको इंटीग्रेट करना, और फिर डी एक्स जिसकी रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एक्स की फंक्शन तो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, जिस तरह से आप डेरिवेटिव लिखते थे डी फॉर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे फंक्शन। तो ये सिंपल डी बाई डी एक्स ऑपरेटर था डिफरेंशियल। इंटीग्रल ऑपरेटर ये एस लंबा करके इसको लिखते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना है, सम भी वही होता है। सम हम डिस्क्रीट के लिए यूज़ करते थे। जब हम ये सिग्मा सम लिखते हैं तो उसमें डिस्क्रीट क्वांटिटीज होती हैं, x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन। जब हम इंटीग्रेशन लिखते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस सम होता है। तो ये डिटेल हम जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे वहाँ पर मैं बताऊँगा। फिलहाल आपको मैंने सिंबल बताया कि इनलॉगेटेड एस हम लिखते हैं और उसके साथ एफ एक्स लिख के हम जो फंक्शन जो भी हो एफ एक्स जी एक्स एक्स एन उसके साथ डी एक्स लिखते हैं, और ये डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। इसको रिवर्स प्रोसेस होने की वजह से इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। सो व्हाट डज इट मीन? रिवर्स प्रोसेस है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग बहुत सिंपल है कि अगर एक फंक्शन है f और उसकी डिफरेंशिएशन है gx, एक फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया तो उसका डेरिवेटिव जो आया वो भी एक फंक्शन आई, सपोज करो gx है। सो तब क्या होगा कि gx की इंटीग्रेशन जो है वो f होगी। बिल्कुल सिंपल। तो आपको यहीं से एक सेंटेंस से आपको इसकी डेरिवेटिव की इंपॉर्टेंस पता लग गई होगी कि डिफरेंशिएशन पढ़नी है, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन की तो इंटीग्रेशन पढ़नी है, तो आपको डेरिवेटिव्स आने चाहिए। दूसरी बात, इनडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट पता नहीं होती कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए एक फंक्शन है x, उसको 1 से लेकर 10 तक इंटीग्रेट करना, मीन्स 1 से लेकर 10 तक कंटिन्यूसली आपने सम लेना है। तो उस केस में हम यहाँ से लिखते हैं 1 to 10, लेकिन जब पता नहीं है तो ये इनडेफिनेट है, करना इसी को सम है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक वो पता नहीं है। उस केस में हम यहाँ c लिखते हैं, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम करेंगे तो उसमें
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट है, ये लिखना ही लिखना है आप। जब डेफिनेट इंटीग्रल आएगा वहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखा जाता है। सो अब एक टेबल हम बनाएंगे। आपने इस टेबल में डेरिवेटिव्स पढ़े हुए हैं, वो रिवाइज होते जाएंगे आपको, और इंटीग्रल का कंसेप्ट आपको क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इस तरफ मैं लिखूंगा डेरिवेटिव, सो कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर इंटीग्रल्स लिखते जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, मैं रफ में थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देता हूँ डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपको आती है। देखें, आप x की पावर n+1 की डिफरेंशिएशन करेंगे, वो हो जाएगा n+1 x की पावर n+1 -1, तो n, ये डिफरेंशिएशन होती है इसकी। क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो अगर मैं कांस्टेंट यहां भी लिखूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट को हम इधर लिखें उधर लिखें, तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, ये डिवाइड बाई ये, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x की पावर। तो देखें, तो बात है कि सर n क्यों नहीं लिया, n+1 क्यों लिया? भाई डेरिवेटिव में पावर कम होती थी, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है, जोड़ है। तो देखें, मैंने n+1 लिया, x की पावर n+1/n+1, और इसकी डिफरेंशिएशन आई xn। तो fx की डिफरेंशिएशन gx आए, तो gx की इंटीग्रेशन क्या होती है? ये पहला रिजल्ट आपको याद रखना है xn की। जो साइंस स्टूडेंट हैं, 11th में आपने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ा फिजिक्स में, वहां पर आप इंटीग्रेशन पढ़ चुके, मैथ्स में आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन 11th में ये फार्मूला साइंस स्टूडेंट्स ने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ। यहां पर एक बात है, अगर n-1 हो, ध्यान रखें, n अगर -1 हो तो -1 + 1 0, डिनोमिनेटर में 0 मीन्स नॉट डिफाइंड। तो यहां पर एक कंडीशन है कि n नॉट इक्वल टू -1, -1 को छोड़कर n कोई भी रैशनल नंबर हो तो ये फार्मूला है इंटीग्रेशन का। सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए। -1 का मतलब क्या हुआ, x की पावर -1 मीन्स 1/x, 1/x किसकी डिफरेंशिएशन होती है, log x की। सो दूसरा आ गया d/dx log x, ये हो गया 1/x। सो 1/x dx इक्वल टू log x प्लस, तो n इक्वल टू -1 पर ये फार्मूला है, बाकी सब पर ये है, x की पावर -1 उसकी इंटीग्रेशन log x होगी। उसी तरह से इस फार्मूले से इन पर्टिकुलर एक नोट लिख सकते हैं आप, नोट, एक कांस्टेंट आता है, सपोज करो k, फिर k सम कांस्टेंट, यस k भी छोड़ो, आप 1 नहीं लिखें सीधे, ये dx, तो इसका मतलब है x की पावर 0, तो ये हो गया x की पावर 0 + 1/0 + 1। मैंने बताया था कि सिर्फ -1 पर ये फार्मूला नहीं लगेगा, बाकी कोई भी पावर हो तो 0 पावर x की पावर 0 1 होता है। सो ये हो गया x प्लस, सो dx की इंटीग्रेशन x होगी, c तो है ही है, ये एक इसी से फार्मूला बन जाता है। कभी भी अब कांस्टेंट आए, सो सपोज करो k होता है कांस्टेंट, तो इसको आप लिखोगे k कांस्टेंट बाहर, तो इसका हो गया k x की पावर 0 + 1 0 + 1 + c, सो दिस इज kx प्लस कांस्टेंट। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट थर्ड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को देखते हैं। तो d/dx sin x, इसकी डिफरेंशिएशन cos होती है, इसलिए cos x की इंटीग्रेशन sin x। ये सब रफ वर्क किया था मैंने आपको समझाने के लिए, ये टेबल आपको साथ साथ में याद हो जाए, इसके लिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको लिखा रहा हूँ, फिर इंटीग्रेशन आप इजीली कर लेंगे। फिर आपके सिलेबस में पहला टॉपिक यही है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उससे कैसे डेरिवेटिव निकल जाते हैं, बहुत से डेरिवेटिव इसी से हो जाएंगे, सॉरी इंटीग्रल इसी से हो जाएंगे, जो बाकी इंटीग्रल बचेंगे उसके लिए पर्टिकुलर मेथड्स होंगे। कॉस की बात करते हैं, तो कॉस की होती है माइनस साइन। अब -1 जो है मैं इस तरफ लिखूं या इस तरफ लिखूं एक ही बात है, तो मैं माइनस इधर लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी इंटीग्रेशन निकालनी, तो साइन की इंटीग्रेशन चाहिए, माइनस साइन की नहीं चाहिए, तो माइनस एडजस्ट करना था। कहाँ करें?
जैसे यहाँ n+1 इस तरफ एडजस्ट किया, इधर माइनस को मैंने इस तरफ, कॉस की साइन होती है, माइनस साइन होती है, तो माइनस कॉस की क्या होगी, साइन होगी। तो इसकी इंटीग्रेशन sin x dx हो गया माइनस cos x प्लस c। उसके बाद tan x sec स्क्वायर x, इसकी डिफरेंशिएशन होती है, इसलिए sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होगी tan x। नेक्स्ट देखिए 6th d बाई डी एक्स सेक एक्स, ये होता है सेक एक्स टेन, इसलिए सेक एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन होगी सेक एक्स प्लस। फिर आ जाते हैं कॉट की, तो कॉट एक्स की होती है माइनस कोसेक, तो माइनस इधर लिखें कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसलिए कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया माइनस कॉट एक्स प्लस। उसके बाद डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, वो होता है माइनस कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स, तो माइनस इस साइड लिख देते, इसलिए कोसेक एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गई। अब कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे आ जाते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री में कुछ स्पेशल केस और हैं वो भी कर लेते हैं। देखें डी बाई डी एक्स साइन एम एक्स, तो आपने चेन रूल पढ़ा था, इसका हो जाता है एम कॉस एम एक्स। अगर आपको ध्यान हो, चेन रूल था साइन की कॉस एम एक्स की एम, तो ये एम यहां लिखने की बजाय क्योंकि कांस्टेंट है मैं यहां लिख दूं तो ये आ जाता है। इसलिए कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह कांस्टेंट हो वेरिएबल के साथ, तो जो इंटीग्रेशन है वो करके डिवीजन में, यही चेन रूल में जब हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन में, तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आता है, यहाँ डिवीजन में आता है। ये मैंने एक कराया, बाकी सेम इसी तरह से हो गए, कॉस का कर दिया, साइन टेन बाकी जो करेंगे। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एक्स की डिफरेंशिएशन ई एक्स थी, इसलिए ई एक्स की इंटीग्रेशन भी ई एक्स ही होगी। ए एक्स इसकी थी ए एक्स लॉग ऑफ ए, अब लॉग ऑफ ए तो कांस्टेंट है, तो यहां लिखने की बजाय कांस्टेंट को यहां लिखेंगे। अब आप ऊपर से पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ए एक्स अपॉन लॉग ए प्लस। अब जैसे साइन में यहाँ m था, इधर भी अगर m होता, ये स्पेशल केस है, या तो आपको ये रखना है, इसमें स्पेशल केस है कि अगर d बाई डी एक्स ई की पावर एम एक्स होता, तो इसकी इंटीग्रेशन होनी थी m ई की पावर एम एक्स, तो m यहाँ लिखने की बजाय हम यहाँ लिख देते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट सेम रहता। सो ये हो गया e की पावर एम एक्स डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी e की पावर एम एक्स अपॉन एम प्लस। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होगी। अब आ जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये सारे इंटेग्रल्स मैंने आपको फाइंड करके दिए एक कंसेप्ट यूज करके कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आप देखें डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स,
ये होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर वो होगी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। लेकिन एक और बात थी कि d/dx कॉस इनवर्स एक्स वो होता था -1/√1 माइनस एक्स। माइनस यहाँ की बजाय यहाँ लिखो तो इधर प्लस हो जाएगा। सो एक चीज़ होगी कि डेरिवेटिव यूनिक होता था लेकिन इंटेग्रल यूनिक नहीं है। देख लें, ये आगे और भी डिटेल में जब डेफिनेट इंटेग्रल पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको पढ़ाऊँगा। और देख लें tan इनवर्स एक्स वो हो गया 1/1 प्लस एक्स। सो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस। कॉट की भी इंटीग्रेशन इसी तरह से होती है, बस इसका नेगेटिव होता है। सो d/dx कॉट इनवर्स एक्स वो होता है -1/1 प्लस एक्स। माइनस यहाँ की बजाय यहाँ लिखें, सो ये हो गया प्लस सी। उसके बाद सीकेंट d/dx sec इनवर्स एक्स दैट इज 1/x√x² -1। सो देयरफॉर dx/x √x² -1 is equal to sec inverse x plus c. And the last one is d/dx cosec inverse x। तो नेगेटिव में होता है -1/x √x²। तो जिनको डेरिवेटिव याद नहीं भी थे तो अब आप डेरिवेटिव आपको याद हो गए, माइनस इधर लिख देते हैं। सो डेरिवेटिव लर्न हो तो ये इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट सारे आपको इंटीग्रल याद हो जाते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये 18 फार्मूले जो मैंने आपको लिखवाए ये आप पढ़ के आए, इसकी आज तैयारी करें, आपको ये लर्न हो जाए। तो कल जो है हम इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब इसकी एक्सरसाइज एक एप्लीकेशन इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इस टॉपिक पर हम एक्सरसाइज जो है वो कल कंप्लीट करेंगे। आज आप इतने ये इंटीग्रल्स पढ़ लें, डेरिवेटिव एक तरफ आपको याद हो जाएंगे, तो एक इनको याद किया हो तो ये आपके लिए इजी रहते हैं। आपने इस तरह से याद रखना है, जब किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है तो आपको ये ध्यान लाना है क्या ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो जिसका वो डेरिवेटिव हो उसकी इंटीग्रेशन वही होगी। मींस अगर gx f का डेरिवेटिव है तो gx की इंटीग्रेशन fx। आज के लिए इतना काफी है।